हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, पाठ 10वां। पाठ का नाम है अंतरिक्ष अभियान, स्पेस मिशन। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन तीनों वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी और आप लोग उन वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो चंद्र अभियान है, मून मिशन। ठीक है, तो चंद्र अभियान को एकदम अच्छे से समझने वाले तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो चंद्र अभियान 1 हुआ है और चंद्र अभियान 2 हुआ भारत के अंदर, वो किस प्रकार से हुआ, कब किया गया और उसको करने का क्या मकसद था। उन सारी चीज़ों के बारे में लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ पर 2 आकृतियाँ दिख रही होंगी, ये चंद्रयान 1 है और ये चंद्रयान 2 है। ठीक है, चंद्रयान 1 के बारे में पहले समझेंगे, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 के बारे में समझेंगे। इसके बाद आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है उन सभी चीज़ों को मैं पढ़ के बता दूंगा। जो चंद्रयान 1 है स्टूडेंट्स, वो 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ठीक है, इसरो द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा चंद्रमा पर पहला चांद अभियान शुरू किया गया था। ठीक है ना, भारतीय इसरो द्वारा। ठीक है, जो 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय था और जिसकी मदद से वहाँ पर चांद पर पानी होने की पुष्टि का अनुमान लगाया गया। ठीक है ना, चंद्रयान 1 से क्या मालूम पड़ा था, वहाँ पर पानी होने का अनुमान लगाया गया था और इस हिसाब से भारत जो है वो चौथा देश बन गया। ठीक है ना, भारत चौथा देश बन गया चंद्रमा पर अपना झंडा फहराने वाला। इसके पहले भी 3 देश है जिन्होंने चांद पर गए हुए। उन तीनों देशों के नाम आप लोग वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो भारत चौथा देश है चांद पर अपना झंडा फहराने वाला। चंद्रयान जो MIP होता है, जिसको सतह पर उतारा गया था 14 नवंबर 2008 को। कब उतारा गया था? 14 नवंबर 2008 को वो चंद्रमा पर उतर चुका था। लॉन्च कब किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था और 24 नवंबर 2008 को चांद पर उतर गया था MIP, जो मतलब किसी भी यान में होते हैं। ठीक है ना, इसकी सतह से, ठीक है ना, चंद्रमा पर के नक्शे और पानी के अंश, हीलियम की तलाश किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें चंद्रयान 1 करने से मिला। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पानी की खोज करने वाला भारत एकमात्र पहला देश है जो चंद्रमा पर पानी खोज करने वाला बना, जिसकी खोज 24 सितंबर 2009 को साइंस पत्रिका ने बताया था। एक पत्रिका छपती है जिसने बताया था कि चांद पर क्या है, पानी होने की पुष्टि है, पानी की बर्फ़ होने की पुष्टि है। जो पानी था वो बर्फ़ के रूप में मिला था। ठीक है ना, वो ठोस अवस्था में मिला था और इसलिए चंद्रयान 1 को सदी का सबसे महान उपलब्धि बताया जाता है। भारत की सदी का सबसे महान उपलब्धियों में गिना जाता है चंद्रयान 1 को। ठीक है, तो स्टूडेंट जो बाद में चंद्रयान 1 था वो 2010 तक जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे और आंकड़े को 2 सत्रों में विभाजित किया है, जिसमें पहले सत्र 2010 के अंत तक सार्वजनिक हो गया था और 2011 के मध्य सार्वजनिक हुआ था। दूसरा सत्र जो होता है 2011 के मध्य सार्वजनिक किया गया था। ठीक है, जिस तरह आप लोग यहाँ पर आकृति देख सकते हो चंद्रयान 1 का, इसकी मदद से चांद पर पानी होने की पुष्टि करने वाला भारत पहला देश बना था और छठा देश बना था, मतलब चांद पर जाने वाला, और चौथा देश बना था चांद पर अपना झंडा फहराने वाला। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या? ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दूसरी वाली आकृति दिख रही होगी, ये चंद्रयान 2 का है। ठीक है, जिसको 28 सितंबर 2008 को जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय के मनमोहन सिंह, उन्होंने मंजूरी दी थी और इसका पूरा डिज़ाइन जो था 2009 को पूरा हुआ और जिसकी लिए रशिया की मदद ली गई थी। ठीक है ना, रशिया की मदद ली गई थी। बाद में रशिया ने कुछ कारणों की वजह से मदद नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बाद में पूरी तरह से भारत ने ही चंद्रयान 2 का मिशन समाप्त किया। ठीक है ना, और जिसको 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से लॉन्चिंग के 56 मिनट पहले ही इसको बंद कर दिया गया और बाद में 22 जुलाई 2019 को जो GS वैली MK रॉकेट पर लॉन्च किया गया और जो 6 सितंबर 2019 को लगभग 1:53 पर इसरो मिशन कंट्रोल यान के साथ सभी संपर्क खो दिया। ठीक है ना, ये मिशन जो हुआ था फेल हो चुका था।
क्योंकि वो 6 सितंबर 2019 को 1:53 में इसरो से जितनी भी कंट्रोल जो भी रूम होते हैं उनसे उनका संपर्क टूट गया, जिसकी वजह से यह मिशन क्या हो गया था, फेल हो गया था। जबकि ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया गया, संपर्क हो जाने की वजह से इसको ज़मीन पर उतारा नहीं जा सका। ठीक है, अब चंद्रयान 3 की तैयारी की जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि 2021 के शुरुआत में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। और अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में इसको लॉन्च नहीं किया गया क्योंकि बहुत सारे कार्य बहुत मंद गति से हुए, तो इसको अनुमान लगाया जा रहा है कि 2021 के स्टार्टिंग के समय में ही इसको लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3 को। ठीक है स्टूडेंट्स, और चंद्रयान 2 की जो विशेषता है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पूरा गया था। जो दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, वहाँ तक इसको पहुँचाया गया। तो भारत एकमात्र पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक किसी कृत्रिम उपग्रह को भेजा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। चंद्रमा यह हमारे लिए सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड होने के कारण सौरमंडल के घटकों की ओर भेजे हुए अभियानों में सबसे पहले अंतरिक्ष अभियान है। ठीक है, चंद्रमा ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक का है और चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह भी है, तो सबसे नज़दीक का होने की वजह से इस पर अंतरिक्ष अभियान सबसे पहले किया जाता है। ऐसे अभियान आज तक सोवियत यूनियन ने किया है, अमेरिका ने, यूरोपियन देशों ने, चीन ने, जापान ने और 6ठे नंबर पर भारत। मतलब अब लगभग 6 देशों ने चंद्रयान किया हुआ है। ठीक है, और चौथे नंबर पर भारत ऐसा देश है जिसने अपना तिरंगा वहाँ पर फहराया है, ने जारी किए। सोवियत यूनियन ने भेजी हुई लूना नाम की एक यान भेजा गया था जो चंद्रमा को नज़दीक पहुँचे थे। 1959 में प्रक्षेपित किया गया। तो लूना 2 यह ऐसा पहला यान था, लूना 2 पहला यान था जो चंद्रमा पर गया था। इसके पश्चात 1976 तक भेजे गए 15 यानों में चंद्रमा का रासायनिक विश्लेषण किया गया। रासायनिक विश्लेषण मतलब उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, इन सभी चीज़ों का पता लगाया गया। इसके गुरुत्व, घनत्व और चंद्रमा से निकलने वाली प्राणों का मापन किया गया। मतलब उसके ऊपर गुरुत्व जैसे हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है 9.8, उसी तरह चंद्रमा का पता लगाया, उसका घनत्व कितना होता है, और साथ ही साथ चंद्रमा से निकलने वाले अलग अलग किरणों के बारे में पता लगाया गया था 1976 तक भेजे गए 15 यानों के माध्यम से। जिसमें से अंतिम जो 4 यान थे उनमें पत्थरों के नमूने पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशाला में अध्ययन करने के लिए लाए। जिसमें से आखिरी के जो 4 यान गए थे उन्होंने चांद पर जो पत्थर पाए गए थे उन पत्थरों को लाया और जिसका अध्ययन पृथ्वी पर प्रयोगशाला में किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद अमेरिका ने 1962 से लेकर 1972 में चंद्र अभियान शुरू किया। ठीक है, इसके पहले तक जितने भी अभियान किए गए थे चंद्रमा के ऊपर, लगभग 15 से लेकर 16-17 ऐसे अभियान किए गए थे, लेकिन उसके अंदर कोई भी मानव नहीं गया था, मानव रहित अभियान किया गया था। लेकिन मानव के साथ किसी कृत्रिम उपग्रह को ऊपर भेजना, सैटेलाइट को ऊपर भेजना, सबसे पहला देश है अमेरिका। उसकी विशेषता है कि उसके यानों मानव भी चंद्रमा पर उतरे थे। आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा कि जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव बने। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति बने, जिन्होंने आप सभी को मालूम अमेरिका के तरफ से गए थे। ठीक है, नासा। ओके, 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया। पहली बार में ही सफल प्रक्षेपण किया गया था 2008 में चंद्रयान 1 का, जिसने चंद्रमा पर पानी होने की पुष्टि की थी। और यह यान चंद्रमा की कक्षा में प्रस्थापित किया गया और इस यान ने पृथ्वी पर 1 वर्ष तक जानकारी भेजी, सार्वजनिक रूप से जानकारी भेजी। इस यान का सबसे महत्वपूर्ण खोज है कि चंद्रमा और पानी का अस्तित्व। इस जो चंद्रयान 1 भेजा गया था उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था कि चंद्रमा पर उसने पानी की खोज का पता लगाया था और वो भारत के लिए सदी का सबसे बड़ा चमत्कार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह खोज करने वाला भारत पहला देश बन गया। मतलब चंद्रमा पर पानी की पुष्टि करने वाला पहला देश भारत बना। तो आप सभी ने देखा कि चांद पर 2 अभियान हो चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 जो है सबसे पहले उसका नाम चंद्रयान ही था, लेकिन जब चंद्रयान 2 लागू किया गया, मतलब प्रक्षेपित किया गया, तो चंद्रयान को चंद्रयान 1 कहा जाने लगा। 2008 में जो प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, चंद्रयान जो है वो किसी कारणों की वजह से उसका कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया था, जिसकी वजह से और 14 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और कुछ कारणों की वजह से उसका संपर्क टूटने की वजह से वह मिशन क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अभी भारत जो है चंद्रयान 3 के तैयारी में लगा हुआ है और उसको 2021 के स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही भेजने की तैयारी करने वाला है। ठीक है,
और भी जानकारी यदि आप लोगों को मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। उम्मीद है आप लोग पूरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसरो के प्रमुख संस्थापक अभी कौन है, अध्यक्ष कौन है। ठीक है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।